नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल चाणक्य क्लासेस विद प्रशांत में। आशा करते हैं आप सभी लोग सकुशल होंगे और इस सर्दी के मौसम में आप सभी लोग ज़्यादा ठंडा मना के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। और विंटर वेकेशन की पड़ गई हैं सब लोगों की मेरी समझ से, तो इन विंटर वेकेशन का आप लोग फ़ायदा उठाएं और इस विंटर वेकेशन में, इन सर्दियों के मौसम में रजाई में बैठ के और अपनी तैयारी को अग्रसर करें। चलिए, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आपका मैथ का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है मासापा और लासापा। इंग्लिश में बोले तो एचसीएफ और एलसीएम। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ाना है मासापा लासापा और हीरो बना देना है बिल्कुल आपके लिए, जीरो से लेकर हीरो के बनाना है। ये जो आज का जो चैप्टर है, आज आपको ये एसएससी जीडी में और यूपी पुलिस में तो का काम आना ही आना है आपका, प्लस आपके वनडे जो एग्जाम है जिसमें मैथ आपकी आती है उसमें आपके ये चैप्टर जरूर काम आएगा। चलिए, बिना देरी किए हुए आपकी मोटिवेशन के लिए आपके लिए ये एक स्पीच है, देखिएगा। यदि आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे, यदि आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे तो कोई और खुद के सपने पूरे करने के लिए आपको भाड़े पे ले लेगा। अर्थात यदि आप इस समय अपनी ठंड को या गर्मी के मौसम को एक तरफ ना करके आप अपनी पढ़ाई को अग्रसर रखते हैं तो ठीक है। यदि आप ये सब करते हैं और किसी कारणवश यदि आप किसी परीक्षा में असफल हो जाते हैं, आपकी एज निकल जाती है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, मजदूरी। और मजदूरी में क्या होता है, पैसा ज़्यादा होता है, वो मजदूर व्यक्ति को क्या होता है, भाड़े पे ले लेता है। क्लियर? देखिए, ये आप लोगों की एज है प्यार इश्क मोहब्बत करने की, लेकिन आप क्या करें, प्यार इश्क मोहब्बत करें, लेकिन किससे करें, अपनी माँ बाप से, अपनी किताबों से, अपनी नौकरी से, अपने सपनों से। क्लियर? चलिए, बिना देरी किए हुए आज का एलसीएम एचसीएफ। सबसे पहले मैं आपको एचसीएफ पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये एचसीएफ एलसीएम में बड़ा कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि सर एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। तो यहाँ मैं बता दूंगा आपको एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमने ले लेते हैं, एक संख्या ले ली हमने 12, एक संख्या ले ली 12, एक मैंने ले ली संख्या 16 और एक ले ली मैंने 20 संख्या। इस संख्या का मैंने कहा का एलसीएम या क्या एचसीएफ निकालें, का एचसीएफ। एचसीएफ को बोलते हैं, एचसीएफ को यदि हम फुल फॉर्म की बात करें एचसीएफ, तो एच का मतलब होता है हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट। सी पर होता है कॉमन और एफ पर होता है फैक्टर। अर्थात बड़े से बड़ा वह गुणनखंड, बड़े से बड़ा वह गुणनखंड जो इनको क्या करे, काट दे। 20, 12, 16 को ये काट दे। तो आपके पास दो तरीके हैं निकालने के। क्या है पहला तरीका आपका, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे सर, तो 12 के आपको टुकड़े करने, क्या करना है, 2 दूनी 4 और 3 12। 16 के टुकड़े करें आप, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अच्छा, 3 को आप क्या करें, अलग रख दें यहाँ पर, ये हो गया। 20 के टुकड़े करते हैं यदि हम, तो 2 दूनी 4 5 20, ये हो गया। अब हमें गुणनखंड विधि में क्या देखना पड़ता है, गुणनखंड विधि में देखना पड़ता है कि जो कॉमन संख्या वो लेनी है। क्या है, इसमें 2 कॉमन आ गया, इसमें 2 कॉमन आ गया, इसमें ना इसमें 2 है, ना इसमें 2, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, ना इसमें 5 है। तो इनके अगर हम जोड़ेंगे, दो इनके हम गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 आ गया। यानी अर्थात 4 ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काट देगी। किसे काट देगी, 12 को भी काट देगी, 16 को भी काट देगी और 20 को भी काट देगी। इसका मतलब ये है कि बड़े से बड़ा वह गुणनखंड जो इनको क्या करे, इन 3 संख्या को विभाजित कर दे। एचसीएफ का मतलब ये होता है। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है 12, 16, 20। ये तीनों संख्या उस किसी संख्या को काट दे, कोई होगी संख्या उसको काट दे। देखो एचसीएफ क्या होता है, ये खुद कटे किसी संख्या से, अर्थात 4 से कट जाएंगी ये। और एलसीएम का मतलब ये होता है कि ये संख्याएं जो हैं वो किसी एक संख्या को काट दे। क्या है देखते हैं भाई, अपनी पुरानी पद्धति विधि ये सब बच्चे जानते हैं, कक्षा 5 से सब लोग सीखते चले आए हैं। क्या करें आप, 2 से काटना स्टार्ट करें, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 दहा के 20, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। 2 से फिर काटेंगे जब तक कटना बंद ना हो जाए, 2 दूनी 4, 3 को ऐसे उतार लेंगे, 5 ऐसे उतार लेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 ऐसे उतार लेंगे, 5 उतार लेंगे, 3 एकम 3,
एक 5 ऐसे उतार लेंगे, 5 एकम 5। चलिए इसे क्या करते हैं, इसके सबके गुणा कर देते हैं, इन बाहर जितने ये गुणनखंड आए हैं सब गुणा कर दे। 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, दूनी 80, 80 तियां 240। 240 संख्या ऐसी है जो क्या करेगी, 16 पंजे 80, 16 160, 240 संख्या ऐसी है जो क्या करेगी, इन सब का क्या आया, ये एलसीएम आया 240 के, अर्थात 240 ये संख्या है जो क्या करेगी, ये काट देगी। देखिए कैसे, 240 संख्या है, 12 से कट जाएगी, 12 दूनी 24 यानी 20 बार कट गया। 240 को हम यदि 16 से विभाजित करें, 240 को ये क्या करा था मैंने, 240 को मैंने काटा था 12 बार तो 20 आया था। 240 को यदि हम 16 से विभाजित कर रहे हैं तो 16 एकम 16, कितने बच्चे, 14 में 6 गए 8, 16 पंचे 80, ये 15 बार लग गया। ऐसे ही 240 को यदि 20 बार से विभाजित करते हैं तो 20 एकम 20, बच्चे कितने 4 जीरो, 20 दूनी 40, ये पूरा पूरा कट गया। अर्थात एलसीएम कितना आया इसका, 240 आया। देखिए बहुत अंतर है इसमें, एचसीएफ 4 आया, एलसीएम कितना आया, 240 आया। तो एचसीएफ अलग होता है, एलसीएम अलग होता है। तो बिना देरी किए हुए मैं आपको इसकी दूसरी विधि बता रहा हूँ। एक तो ये गुणनखंड विधि हो गई, दूसरी विधि आपकी होती है लगातार विभाजन विधि। लगातार विभाजन विधि देखिए, लगातार विभाजन विधि देखिए, संख्या पे है हमारे पास, संख्या है 12 16 20, 12 16 20 है। अब कोई बड़ी संख्या ले लीजिए, यहाँ पर 20 ले लीजिए, अंदर कोई छोटी संख्या ले लीजिए 16, 16 एकम 16 काटिए, कितने बचे 4 बचे। इस जो ये जो वाली संख्या होती है ना, इधर वाली से बोलते हैं भाजक, इस वाली संख्या को बोलते हैं भाज्य, इस वाले को बोलते हैं भागफल, और ये जो बचता है ना, या नीचे जो आता है इसे बोलते हैं शेष, शेष आता है। अब जो शेष होता है वो बन जाएगा भाजक, और जो भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। अब काटिए, 4 चौके 16, किसने काटा, 4 ने काटा। अब जिसने काटा उसे फिर से हम क्या करेंगे, जो बची हुई संख्या होगी उसे भाग करेंगे, 4 तियां 12, पूरा पूरा काट दिया, किसने काटा, 4 ने काटा। एक विधि और है जिसे शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं आप लोग, क्या है, इसे 12 16 20 का हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालने हैं, का एचसीएफ एचसीएफ निकालना है। क्या करना तुम्हें, सबसे बड़ी संख्या कितनी 20 है, तो 20 में से क्या करें, इससे 16 को माइनस कर दें, कितने बचे 4 बचे। अब फिर करना है, फिर से तुम्हें इस 12 को 4 से भाग कर 4 से माइनस करना है, कितने बचे 8 बचे, 8 बचे। अब 8 को क्या करना है, 8 हमारे पास 8 आया यहाँ पर, यानी कि इन दोनों का मान हमारे पास कितना आ गया 4, और इस अकेले का कितना आया, मान आया हमारे पर 8। अब बताइए 8 और 4 को कौन सी संख्या काटेगी, 4 ही तो काटेगी, हालांकि 2 भी काट सकती है, लेकिन 2 क्या है, 2 लीस्ट है, छोटा गुणनखंड है। कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, एक 4 होगा 8 को काटने वाला, तो 4 कम 4 कट जाएगा, और 4 दूनी 8 कट जाएगा, तो इसका कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। चलिए बिना देरी किए हुए सवाल आपके सामने, ये देखिए पहला सवाल हमारा है 252 तथा 595 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने ऑप्शन है 6 7 8 9। शॉर्ट विधि से हम बताते हैं आप लोगों को। पहले तो ये देखिए भाग विधि से कैसे निकालेंगे, भाग विधि से यदि हम निकालें इसका, तो 595 को यदि हम 252 से भाग करें, 595 को यदि हम 252 से भाग करें तो 252 दूनी लग जाएगा, 252 दूनी 504, 250 दूनी 500, 2 दूनी 4, 504 लग गया। 5 में 4 चले गए 1, 9 का ऐसे उतार लिया, 9 5 0 चला गया। 252 को क्या करा, यहाँ लिया है, 2 बार लग जाएगा, 2 एकम 2, 2 नी 18, 182 हो गया। 91 दूनी 182, 2 में से 2 चले गए 0, 15 में से 8 चले गए 8 7 15, 1 में से 0, 91 को अंदर ले आए, 70 एकम 70, कितने बचे 1, 9 में से 7 चले गए 2, 21 आया। 70 को फिर हमने क्या बना दिया, भाज्य बना दिया, 21 तियां 63, कितने बचे बेटा 7 बचे। अब इस 7 क्या काटेगा, 21 को काटेगा। चलिए 7 तियां 21, किसने काटा, 7 ने पूरा पूरा विभाजित किया, तो एस से आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब सर जी ये विधि तो बहुत लंबी है, तो कोई बात नहीं, शॉर्ट विधि देख लीजिए आप लोग। आपको करना है 595 में से 252 माइनस कर दीजिए। 5 में 2 चले गए 3, 9 में से 5 चला गया 4, और 5 में से 2 चले गए आपके 3,
343 हमारे लिए प्राप्त हुआ संख्या। अब बताइए 343 संख्या इन चारों में से किससे विभाजित होगी? क्या 6 से विभाजित होगी? देख लेते हैं। यदि आपने विभाज्यता के नियम हमारे पढ़े होंगे तो उसमें लिखा है कि 6 की विभाज्यता का नियम वही होता है जो संख्या 2 से कट जाए और 3 से कट जाए वो किससे कट जाएगी? 6 से कट जाएगी। और 2 की विभाज्यता नियम ये है जिस संख्या के इकाई में क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 आए वो संख्या किससे कटेगी? 2 से कटेगी। क्या आप बताइए क्या यहाँ पर इकाई में 2, 4, 6, 8 है? 0 है कहीं? नहीं है ना। जब 2 से नहीं कट रही तो 3 से काटने की जरूरत ही नहीं, तो ये 6 होगा ही नहीं। देखिए इसे हम होल्ड रखते हैं कि हमारा ऑप्शन 7 आया है। 8 की विभाज्यता क्या कहती है? 8 की विभाज्यता ये कहती है अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या कितनी बनी? 43। क्या 8 से कट रही 43? नहीं कट रही सर, तो ये भी नहीं होगी आपकी, ये भी नहीं होगी। 9 की विभाज्यता क्या कहती है? कहती है सभी संख्याओं का योग कर लें आप। 4, 3, 7, 3, 10, 10 आया। सबका योग कर लिया कितना है? 4, 3, 7, 3, 10 आया। और जो योग आएगा यदि वो 9 से कट रहा है तो संपूर्ण संख्या 9 से कट जाएगी। क्या 10 9 से कटता है? सर नहीं कटता है, तो ये भी नहीं होगी। अब 7 से काट के देखते हैं क्या 7 से ये कट रही है 343? देखिए भाई यही आपके पास एक मेथड है। 7 से काटते हैं, 7 चौक 28, कितने बचे? 6, 3 उतार ली, 7 निम 63। किसने काटा? 7 ने काटा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है। नेक्स्ट ऐसा ही से हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 32 39 माइनस करते हैं 29 23 से। चलिए शॉर्ट विधि से अपने सारे शॉर्ट विधि से कर देंगे हम, शॉर्ट मेथड से। 9 में से 3 चले गए, कितने बचे? 6 बचे। इधर कितने बचे? 3, 3 में से 2 चला गया, 1 आया। इधर कितने बचे? 2, इधर दहाई ले ली, दहाई 12 हो गए, 12 में से 9 चले गए, 9, 3, 12। कितने आए बच्चों? 316 आए। अब 316 इनमें से किससे कटेंगे बताइए? देखिए क्या 79 से कटेगा, क्या 78 कटेगा, 77 से कटेगा, 76 से कटेगा। तो देखते हैं 379 किससे करते हैं। तो 379 79 से करके देखते हैं। 7 3 21, 7 चौक 28, 4 बार लग जाएगा आपका। 4 निम 36 के 6 यहां से लगा दिए, 3 4 7 28 29 30 31। लीजिए पहला ही आपका ऑप्शन क्या है? सही है 79। आगे हमें काटने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये समझ में आ रहा है तो एक जरा थम्स बना के दिखाइए हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये पॉइंट वाला आ गया आपका 1.08 0.36 0.9 का एचसीएफ। अच्छा एचसीएफ को जीसीडी भी बोलते हैं। एचसीएफ को क्या बोलते हैं? जीसीडी बोलते हैं। अब हमारे पास संख्या प्राप्त है 1.08 0.36 और 0.9। ये संख्या हमारे पास है। अब इसका हमें एचसीएफ निकालना है, लेकिन संख्या कैसी है? पॉइंटों में। तो कोई बात नहीं, पॉइंटों में हो चाहे 1 पॉइंट हो चाहे 2 पॉइंट हो, मुझसे क्या लेना देना। आपको क्या करना है? इन संख्याओं का हमें पॉइंट हटा देना है। एक 108 है, 1.08 है तो 108 मान लो इसे कि 108 है। यहाँ पर 0.36 है 36 मान लो। अब यहाँ पर 0.9 है तो 0.9 देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है। तो इसे क्या करें हम? यहाँ पर अपने पास से 0 बढ़ा लेते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो गई? 90 हो गई। 90 हो गई सर जी। चलिए देखिए 108 में से 90 घटा लीजिए भाई अपना सिस्टम। 8 ऐसे 8 आ गए, 10 में 9 चले गए, 1 8 आ गया। अब 36 आया, 36 तो 36 में से 18 घटा दीजिए, कितना आया? 18 आया। अब इन दोनों का मान कितना आया? हमने 18 किया। इसके अकेले के मान कितना आया? 18 आया। यानी कि 18 से तीनों कट रही हैं। 18 36 108 36 और 90 ये किससे कट रही है? ये तीनों 18 से कट रही हैं। सर जी 18 तो बता दिया आपने, लेकिन हम पॉइंट का क्या करें? तो कोई बात नहीं बच्चों, पॉइंट तुम्हें क्या करना है? यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। यहाँ पर भी 2 अंक है, तो जो सबसे ज्यादा वाला अंक होता है, देखिए हालांकि इसमें भी 2 अंक है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी 2 अंक है, तो हम क्या करना है हमारे लिए? यहाँ 0 करके यहाँ पॉइंट लगा देना है, यानी 2 संख्या से पहले पॉइंट लगा देना, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट वाला ऐसे ही सेम। यहाँ 2.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम ऐसा ही है जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया। क्या है 2.4 कॉमा 0.36 कॉमा 7.2 ये हमारे पास संख्या है, ये एक्चुअल संख्या है। तो मैं क्या करना है आप लोगों को बताया मैंने आपको कि जहां पर पॉइंट हो ज्यादा संख्या हो वैसी सेम बना लेनी है आपको। यहाँ 2.4 है, यहाँ 3 पॉइंट, यहाँ पर 0.36 है, यहाँ पर संख्या क्या है ज्यादा है यहाँ पर। तो 2.4 को 240 बना ले आप, 36 को ऐसे रहने दें क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दो संख्या है पॉइंट के बाद। यहाँ 7.2 को 720 कर दें आप, ठीक है। अब यहाँ पर ये संख्या निकल के आ गई। अब क्या करना है आप लोगों को 720 में से क्या घटाना है 240 घटा देना है। 0 12 में 4 चल गया 8 और 6 में से 2 चला गया 4, 480 आया। फिर से देखता हूँ 0 0 12 में 4 चला गया 8 और 6 में 2 चला गया 4, 480 आया। अब ये 36 घटा दीजिए माइनस के 36, 10 में 6 चले गए 4 और 7 में से 3 चले गए 4, ये 4 के 4 ऐसे उतार लिए। संख्या हमें कौन सी प्राप्त हुई 444 प्राप्त हुई। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर भी 12 लिखे हैं, यहाँ पर भी 0.12 है, यहाँ पर 1.2, यहाँ पर देखिए इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसे ही रख रखा है ऑप्शन, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि 0.02 से भाग करोगे बहुत छोटा गुणनखंड है ये। हमारे पास 12 और 1.2 है। देखिए क्या 12, देखिए नॉर्मल ले रहे हैं, दोनों में कॉमन ले रहे हैं 12, क्या हमारा 12 से कटता है ये 444? देखते हैं 12 से काटते हैं, 12 3 36, कितने बचे 8 6 14, 4 आ गए यहाँ पर, 12 7 84। ठीक है सर 12 ने काटा, आपकी बात मान रहे हैं सर। क्या 12 आने के बाद हमारा आंसर आ गया? नहीं, अभी नहीं आया आंसर। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मूल रूप से पॉइंट लगा था वो क्या था? पॉइंट था हमारे पास 0.36, यानी दो संख्या से पहले पॉइंट था। तो यहाँ पर दो संख्या, इससे पहले क्या करना है हमारे लिए? पॉइंट लगा देना है। यही आपका आंसर आ गया 0.12। तो ये कहाँ पर है 0.12? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन, ये सी है ये डी है, बी ऑप्शन हो गया। क्लियर, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा ये इस टाइप से आ गया। देखिए जब हम लोग आगे एलसीएम पढ़ेंगे, एलसीएम में भी इस तरह से कुछ सवाल आएंगे आपके सामने, लेकिन घबराना नहीं आप लोगों को। एलसीएम एचसीएफ के इस टाइप के सवाल बिल्कुल हलवा होते हैं, ऐसे उठा के खा लीजिए बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं होता है, कोई दिमाग नहीं लगाना है किसी प्रकार का, बस एक विधि आपको देखनी दिमाग में डालकर। क्या करना है देखिए, इस टाइप से गुणनखंड दिए होंगे, सब में क्या देखना है? सब में देखना है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, क्या यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। चलिए सब में पहले सबसे क्या है ना, सबको देखना है कि कॉमन देखना है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि कॉमन देखना सर। ठीक है सर कॉमन देख लिया, कॉमन क्या 2 आया, सब में 2 है। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो हमने क्या करा सर जी, गुणा करके 3 भी ले लिया। अब 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, तो हमने सब में क्या करा सर जी, सब में 5 ले लिया। लेकिन इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, तो अब सर जी इसका क्या करें? तो उसका कुछ नहीं करना, छोड़ देना है ऐसे। लेकिन सर अब घात बची, घात का भी तो कुछ ना कुछ करना होगा। ठीक है घात का भी करेंगे। क्या करना है हमारे लिए? सबसे पहले देखना है हमें कॉमन देखना है, कॉमन नहीं मिला, हमारे सब में कॉमन मिल गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें वो संख्या लेनी है जिसकी कम घात हो। यहाँ पर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो 1 वाला ही ले लेंगे ऐसे, बिल्कुल ऐसे। 3 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, 3 की पावर कुछ नहीं, यहाँ पर 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 1 बार ले लेंगे। ऐसे 5 है, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 4 है, तो 5 की पावर 2 यहाँ पर आ गए आपकी ये, तो 5 की पावर 2 ले लेंगे हम। यही हमारा क्या है आंसर है। तो कैसा मिला है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी है। यदि ये सवाल दूसरी तरह से आ सकता है, कैसे? देखिए 2 गुणे 3 और 5 को 2 बार खोल दीजिए, 5 25 दूनी 50 तिया 150। सर जी 150 भी आंसर आएगा इसका बच्चों। 5 25 दूनी 50 तिया 150, 150 भी आएगा। और इस तरह से दिया था तो इस तरह से कर दें आप। अगला सवाल सेम, बिल्कुल सेम पैटर्न पर है। क्या है अगला सवाल? क्या है? 2 की पावर 3, फिर है गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 की पावर 2 गुणा 11। यहाँ पर है नेक्स्ट ब्रैकेट में 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4। तो सब में से कॉमन निकालो। यहाँ पर 2 है, सब में 3 है, सब में 5 है,
क्या सब में 7 है? 7 नहीं है, इन दोनों में 7 है, 7 नहीं है। इसमें तो 11 है, तो कोई बात नहीं, इसमें तो 11 नहीं ना, इसमें 11 हमें कॉमन नहीं लेना, बस उससे ज़्यादा नहीं लेना है। और कॉमन में घात कौन सी लेनी, जो सबसे कम हो। यहाँ 2 के बराबर 1 है, ले ली हमने 2 के बराबर 1। 3 के बराबर हमें यहाँ पर कुछ नहीं है, 3 के बराबर ले ली। 5 के बराबर 2 यहाँ पर, 5 के बराबर कुछ नहीं है यहाँ पर, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर नंबर 6 का यही आंसर आ जाएगा। अब इसे आपको मालूम है, अगर ये खुला हुआ है तो खोल देंगे, 5 से 15 दूनी 5 से 15 दूनी 30, इसका 30 भी आंसर आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भिन्न के रूप में आता है, साधारण भिन्न के रूप में यदि आपका आता है तो आपको क्या करना है, कह रहा है एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 7/9 क्वेश्चन है, 7/9 14/15 और 7/10 का एचसीएफ निकालना है हमारे लिए। तो क्या करना है, एक फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना है। जब एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाली संख्या का तुम्हें एचसीएफ निकाल देना है, नीचे वाली संख्या का तुम्हें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ देखो तो देखो ये 7 से कोई और छोटी संख्या है नहीं, क्योंकि 7 क्या एक अभाज्य संख्या है, 7 को कोई और काटता नहीं है, तो 7 से नीचे तो कोई इसका एचसीएफ होगा नहीं, कोई गुणनखंड है नहीं, 1 के सिवा गुणनखंड होगा नहीं 7 का, तो 7 का गुणनखंड 7 ही रहेगा। क्यों? 7 इसे भी काट देगा, 7 से, और 7 14 भी काट देगा, तो एचसीएफ कितना आ गया, 7 आ गया। अब नीचे 9, 15, 10 का एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आप देखिए 9, 15, 10 का एलसीएम 9, 15, 10, 2 से काट दिए, पंजे कट जाएगा, लग जाएगा 15, फिर 3 से काट दिए, 3 3 9, 5 बार लग जाएगा, 5 ऐसी आ जाएगा, 3 से काट दिए, 3 एकम 3, 5 ऐसी आ जाएगा, 5 एकम 5 एकम 5, तो 5 दूनी 10, 30, 90, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 7/9 ऑप्शन 7/90 ऑप्शन नंबर 1 इसका आ जाएगा। क्लियर? अगला सवाल है आपका 7/90 इसका आंसर था। अगला सवाल है इसका 9, 12, 18, 21, इसका एचसीएफ निकालना है ऊपर वाली संख्या का। ऊपर वाली संख्या क्या निकालना है हमारे, एचसीएफ निकालना है, और नीचे वाली संख्या क्या निकालना है तुम्हें, एलसीएम निकालना है। चलिए ये एक काम करिए, ये सवाल आप लोग घर से करके बताइए हमारे लिए, ये कमेंट में बताइए इसका आंसर कितना आएगा, क्या 2/1400 आएगा, या 3/1400 आएगा, या 3/1500, या 2/1500, आप लोग कमेंट बताना है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा इस टाइप से, चलिए देखिए सबसे पहले ये सवाल सॉल्व करने से पहले एक चीज समझ लीजिए, एचसीएफ की पहचान देखिए। क्यों? क्योंकि अभी तक जितने सवाल आपने देखे हैं, देखिए का एचसीएफ ज्ञात करें, का एचसीएफ ज्ञात करें, लेकिन इस सवाल में कहीं पर भी आपको एचसीएफ नहीं दिखेगा। दिख रहा कहीं एचसीएफ नहीं दिख रहा है, तो क्या करना है, इसकी पहचान देखिए, एचसीएफ की पहचान। सवाल में एचसीएफ की पहचान आपको निकालनी है, तो क्या करना है आपको, जब किसी प्रश्न में बड़े से बड़ा बृहत्तम अधिकतम आदि शब्द आए, वहां एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अब यहां देखिए बड़े से बड़ा कई शब्द है, ये देखिए लिखा बड़े से बड़ा शब्द, बड़े से बड़ा। क्वेश्चन करा, एक कमरे की बीमाएं 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर है। बड़े से बड़ा पैमाना ज्ञात किए जिससे तीनों बीमाएं पूरी नापी जा सके। तो तुम्हें क्या करना है बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, 18, 12 और 10 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल देना है। तो आपको मालूम बड़ी संख्या में से क्या करें, छोटी संख्या घटा दें आप, तो कितने बचे, 18 में से 12 चले गए 6, अब 10 में से घटा दें, 6 घटा दें, कितने बचे 4। तो हमारे पास इन दोनों का मान आया है 6 और इसका मान आया है 4। अब 6 और 4 को काटने वाली संख्या कौन सी है, देखिए एक तो 2 है और एक क्या है, एक 3 है। तो बड़े से बड़ा गुणनखंड है, 3 को 6 काट देगा, तो 3 जो है वो 6 को काट देगा, लेकिन 3 4 को नहीं काटेगा, नहीं काटेगा आपको। लेकिन 2 है, 6 को भी काट देगा, 2 4 को भी काट देगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आया। इस तरह समझ नहीं आया तो इस तरह समझ लीजिए आप लोग। 18, 12, 10 का है, आपको एचसीएफ निकालना है, तो बड़ी संख्या अंदर, छोटी संख्या उससे बाहर। 12 एकम 12, कितने बचे 6, 12 को अंदर ले लिया, 6 दूनी 12,
यहाँ कुछ नहीं आया। अब ये 10 को ले लेंगे, 6 से काटेंगे, 6 एकम 6 बचे कितने 4, 6 अंदर ले लेंगे, 4 एकम 4 कितने बचे 2, 4 को बाहर किया, 2 दूनी 4, किसने काटा 2 ने काटा, तो HCF कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए इसमें भी HCF की बात नहीं कर रहा है कि HCF निकालो, लेकिन इसमें एक शब्द दिया है, क्या दिया है, एक आयताकार खेत जिसका जो 320 मीटर लंबा आया था 200 मीटर चौड़ा है, खेत में अधिकतम, देखिए अधिकतम आ गया, अधिकतम मैंने आपसे क्या कहा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा अधिकतम। जब भी इस टाइप से शब्द आए तो क्या करेंगे आप HCF निकालेंगे। अधिकतम क्षेत्र वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारे बननी है, तो प्रत्येक क्यारे की भुजा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर एक चीज देखिए समझिए आप लोग, क्या है, 2 चीजें दी है इसमें। आयताकार खेत है, खेत कैसा है आयत की तरह, आयताकार है खेत जो है, खेत आयत की तरह है, और क्यारी किस तरह है, क्यारी है वर्ग की तरह, वर्ग की तरह, क्यारी कैसी है वर्गाकार है। तो वर्ग क्यारी वर्ग आपको मालूम है, आयत का यदि हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो होता है भुजा स्क्वायर, अर्थात भुजा गुणे भुजा, ये होता है। और यही पूछ रहा है कि प्रत्येक क्यारे की भुजा बताओ, यानी कि क्या करना है, क्षेत्रफल नहीं बताना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इस टाइप से जो आयत है ना, सॉरी ये जो वर्ग है ना, वर्ग की एक भुजा बतानी है, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक भुजा निकल के आ गई तो सारी भुजा पता लग जाएंगी। और HCF निकालना है भाई, 320 में 200 घटा देना आपको, 320 माइनस के 200 0 2 3 में से 2 चलेगा 1, 120 आया, तीसरा मान है नहीं। अब 120 देखिए कौन कौन काट देगा, काट तो 2 भी देगा ऐसा नहीं है, लेकिन हम बड़े से बड़ा काटेंगे गुणनखंड, 30 काट देगा, 40 काट देगा। सर जी ये तो दोनों काट रहे हैं, तो कोई बात नहीं भाई, 30 40 अच्छा 60 भी काट देगा, 60 दूनी 120 भी होता है, देखिए 60 भी काटेगा, ये 60 भी काटेगा। अब हमारे पास क्या आए, 3 गुणनखंड आए हैं हमारे पास, कौन कौन से आए हैं, 3 गुणनखंड आए हैं, कौन कौन से आए हैं, 120 के यदि हम गुणनखंड निकालें तो 30 आया, 40 आया और 60 आया। अब चूंकि HCF का मान, HCF को बोलते हैं क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा गुणनखंड। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं 30 की, क्या यहाँ पर 30 लिखा है, हाँ है 30 है, कोई बात नहीं। क्या 30 आपका 32 काटता है, नहीं काटता, 320 नहीं काटेगा, क्यों, क्योंकि अगर 120 को ये 30 काट रहा है तो 30 जो है वो 320 को भी काटना चाहिए और 200 भी काटना चाहिए। क्या 30 320 को काट रहा है, नहीं काट रहा है। क्या 4 40 काट रहा है, 4 8 32 और 40 पंजे 200, ये भी काट रहा है। क्या 60 काट रहा है 320 को, 60 एकम 60, 6 3 18, 6 24 6 25 6 जितना ही काट रहा था, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 40 आ जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक आयताकार कमरे की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर और 12 मीटर है। इस आयताकार की कमरे की फर्श पर अधिकतम क्षेत्रफल वाली वर्गाकार टाइल्स लगवानी है, तो कुल कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी। जैसे आप लोग कभी घर में क्या करते हो, टाइल्स लगवाते हो, तो टाइल्स मिस्त्री आप घर में आता है, वो क्या करता है, वो लंबाई चौड़ाई नापता आपके कमरे की, और कहता है काम करिए इतनी पेटी ले आइए, इतनी पेटी आपकी क्या होगी, इतनी पेटी आपकी कमरे में, कमरे की फर्श पर लग जाएंगी। वो एक्यूरेट बताता है बिल्कुल, एक आध टाइल ऊपर नीचे हो जाए अलग बात है, लेकिन वो क्या करता है एक्यूरेट बताता है। तो वही विधि है यहाँ पर आपकी लगानी है। क्या करनी है, खेत आपका कमरा क्या है, आयताकार है, कमरा कैसा है, ये आयताकार है, यानी ये क्या हो गई लंबाई हो गई और ये क्या हो गई चौड़ाई हुई। अब इसमें क्या करेगा, वो टाइल लगाएगा, वो भी टाइल कैसी, वर्गाकार। अभी मैंने आपको बताया था कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि उसकी ना लंबाई होती ना चौड़ाई, भुजा स्क्वायर होती, या कह सकते हैं भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा ये होती है। अब कह रहा है आयताकार कमरे की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर और 12 मीटर है। इस आयताकार कमरे की फर्श पर अधिकतम क्षेत्रफल वाली वर्गाकार टाइल्स लगवानी है, तो कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको करनी है इस तरह, सबसे पहले आपको क्या करनी है, वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा ज्ञात कर लो। क्या आई,
15 12 का यदि आप HCF निकालोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा HCF तो निकालना है, क्योंकि ये साफ साफ कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई वर्ग का टाइल लगवानी है। तो कुल अधिकतम, ये अधिकतम जो शब्द आया यहाँ पर आपको HCF मजबूरन निकालना ही निकालना है। ये मत सोचिए HCF बगैर निकाले काम हो जाएगा। तो कितना आया HCF निकालना, 3 आया। तो 3 क्या है, ये जो वर्ग है ना, ये वर्ग जो है इसकी एक भुजा का मान क्या आ गया, 3 आ गया। कोई भी ले लो, 3 आ गया एक भुजा का मान। अब हमें क्या करना है, यहाँ सूत्र में रख देना है। किस तरह से रखना है, देखिए टाइल्स की संख्या, तो आयत का क्षेत्रफल बटे भुजा का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर इसे बोलते हैं, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। वाद का क्षेत्रफल पता है आपको क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, और वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुणे भुजा। अब आयत क्या है, आपका कमरा है। आयत का क्षेत्रफल क्या, लंबाई कितनी है, लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 15 है लंबाई, और चौड़ाई कितनी 12 है। अब भुजा आपको मालूम है कितनी निकल के आई थी, 3 निकल के आई थी। तो 3 गुणे 3, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 चौक 20। कितनी टाइलें जरूरत पड़ेंगी आपको बच्चों, 20 टाइलों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर सी है आपका, ये रखिए इस तरह से। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, इन दो संख्याओं का मासा पा 17 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, समझ में आ गया ये। चलिए, दो संख्या 2:3। अब देखिए अनुपात क्या होता है, मासा क्या होता है। मान लीजिए मैंने क्या करा, यहाँ पर 16 लिखा और हमने एक भाग विधि अपनाई है, 2 से भाग करते हैं, सॉरी 8 से भाग करते हैं, 8 दूनी 16, पूरा कट गया। अब जो 8 ही आया ना, इसे भाजक बोलते हैं, भाजक। इसे भाजक को, और HCF में इसे HCF भी बोल सकते हो, ये HCF हो गया। एक मैं मतलब मेरे ओपिनियन के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको शॉर्ट विधि। ये जो, और ये भागफल आपका जो होता है, भागफल ये अनुपात होता है। यदि आप अनुपात को भाजक से गुणा कर देंगे तो बीच वाला क्या आ जाएगा, आपका भाज्य आ जाएगा। ये भाज्य बोलते हैं इसे, भाज्य। और ये यहाँ पर क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे। आप क्या करिए, अनुपात को भाजक से, यानी अनुपात को HCF से गुणा कर दीजिए, संख्या निकल के आ जाएगी। अनुपात हमारे पास कितना है, 2:3 है, और HCF कितना है बच्चों इसका, HCF 17 है। 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 दूनी 17 गुणे 2 34, और 17 3 बराबर 51। क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है छोटी, बड़ी संख्या क्या है, 17 3 51। देखिए ये ऑप्शन नंबर बी आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दो संख्याओं का अनुपात। देखिए वैसे सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 6:8 है। अच्छा यहाँ पर अनुपात जो देखिए, अनुपात यहाँ पर क्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, 6:8 है। अब कह रहा है कि उसका मासापा 15 है। अब बच्चों देखिए आप लोग क्या करोगे, 15 छक 90 कर दोगे, और 15 8 120 कर दोगे, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं यहाँ पर। आप क्या करेंगे, तो भैया आप एक चीज देखिए, ये अनुपात कट भी तो जाएगा, 2 3 6 और 2 चौको 8। अब नया अनुपात बनेगा क्या आपका, नया अनुपात बनेगा आपका 3, नया अनुपात बनेगा आपका 3:4 बनेगा आपका, 2 3 6 2 चौको 8। अब करिए 15 से भाग, 15 3 45, 15 गुणे 3 बराबर 45, 15 गुणे 4 बराबर 60। तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या आपकी निकल के आई, ऑप्शन नंबर डी 60 निकल के आई। उस सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी, जो 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। अच्छा ये सेंटीमीटर में है। अच्छा एक आपकी राशि मीटर में है, और एक राशि मीटर में और प्लस सेंटीमीटर में है। ये देखिए सेंटीमीटर में, फिर अगली राशि आपकी है मीटर में और सेंटीमीटर में है। क्या निकालना है इसके को, ठीक नाम से सबसे लंबे फीते। देखिए लंबे, सबसे लंबे मैंने आपको बताया था। ऐसे निकालने के लिए क्या करना है आपको, ये बहुत ध्यान रखना है सवालों में कि क्या पूछा है। तो क्या करना है आपको, 7 मीटर को कर, सारी राशियों को सेम कर लीजिए। आपको मालूम है कि 1 मीटर
बराबर के 100 सेंटीमीटर होता है। तो 7 मीटर कितने बराबर जाएगा? 7 गुणे 100 बराबर 700 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपके क्या हो गया 3 मीटर, तो 3 मीटर का 100 से गुणा करके 300 हो गया, 85 और जोड़ लो कितने हो गए, इसका मान तो 700 आ गया, और 3 मीटर में 85 जोड़ लो तो 385 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर 12 मीटर यानी 12 गुणा 100 से करोगे तो 1200 हो गया, और प्लस 95 जोड़ो तो 1295 हो गया, 1295 सेंटीमीटर। ये सारी राशि क्या में आ गई? ये सारी राशि आपकी आ गई है बच्चों सेंटीमीटर में। ये सारी राशि आपकी क्या आ गई? सेंटीमीटर में। अब इसका मासापा निकालना है आपको। क्या करना है? 1295 को आप 700 से माइनस करो, 5 9 12 7 5 12 595 आया। अगली राशि कितनी? 385 है। माइनस करो, 0 9 में से 8 चला गया 1, और 5 में 3 चले गए 2, 210। अब आपको देखनी है बच्चों यहाँ पर 210 किस संख्या से कट रही है? क्या 25 से कट रही 210? 25 अट्ठे 200 नहीं कटेगी। 35 से काट के देखते हैं, क्या 35 से हमारी 210 कटती है? 35 3 105 और 135 छक 210 आ जाएगा आपका। 35 6 पंजे 30 का 0 वहां से लगे 3 6 3 18 19 20 21 लीजिए पूरा कट गया 35 से। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया? 35 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरी समझ से आप लोगों को ये एचसीएफ की जो आज की क्लास है वो अच्छे समझ में आई होगी। यदि आपको इसमें कहीं पर भी डाउट लगता है किसी क्वेश्चन में जो समझ में ना आ रहा हो, तो एक काम करिए, आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे सेंड कर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा कि उस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक्स, क्या कमी रहेगी जो आपको समझ में नहीं आया। अभी एचसीएफ का और बचा है चैप्टर जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आप लोगों से यही मैं कहूँगा कि आप लोग दिन रात बिल्कुल कड़ी मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, फोकस करें, क्योंकि यूपी में ये वैकेंसी की बहुत सारी भरमार आने वाली है। बहुत सी आ भी गई हैं, बहुत सारी आने वाली भी हैं। इसमें यूपी पुलिस वैकेंसी है, आगे चल के एसएससी जीडी भी आ रही है, और वैकेंसियाँ आ रही हैं। तो इसकी आप निरंतर तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जैसे लोगों को उसमें शेयर करते रहिए और कमेंट भी करें। और तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।